चलो अब मेरे प्रेजेंटेशन अवेलेबल हो गया है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, मीनवाइल मैं पुरानी स्ट्रीम को बंद कर दूं 1 मिनट। 2 स्ट्रीम्स। तो अगेन फिर से हम सेम ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, ओके, तो फिर से एक बार फिर से वही ग्राफ। चलो 2 क्वेश्चन हो गए सर, V1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पूरे करने। चलो अब प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस करते हैं, या क्वेश्चन 1 मिनट कर ही लेते हैं। 1 सेकंड गया कहाँ? क्वेश्चन चलो कर ही लो, मजा आ रहा था। एक ही क्वेश्चन और है, फिर 1 मोर क्वेश्चन एंड हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज एट पॉइंट P। चलो कर लो, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। 2 क्वेश्चन ला रहा हूँ 2 मिनट में, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा, दैट ग्राफ अगेन। हाँ, अब मैं आज का टाइम बाकी ग्राफ को एक्सप्लेन करने में ही जाएगा। आज का बाकी टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करने में ही जाएगा। वो एक तरह से फिनिशिंग ग्राफ है। ग्राफ को एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, उस पर क्वेश्चंस भी करने हैं। उसकी तुम चिंता छोड़ दो, बहुत अच्छा ग्राफ है, उसको तो मैं कई बार एक्सप्लेन करूंगा। डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, वो मेरा फेवरेट ग्राफ है। चलो स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन। अ बॉल किक्ड थर्ड क्वेश्चन है, a ball kicked at an angle with negligible air resistance as shown below. How the magnitude of horizontal velocity change at point P? Horizontal velocity कैसे चेंज करेगी? Yes, I hope everyone is right. D, not changing, not changing. Yes, it will not changing. Very good, very perfect. Check it. Yes, perfect. Go to the next question. Last one, fourth one. A ball is kicked at angle negligible air resistance, point P, ball maximum height. How the magnitude of horizontal velocity changing at point P, the peak. ये भी फोर्थ वन, पॉइंट P पर क्या होगा? ये भी बहुत इजी है। फोर्थ का A, परफेक्ट। सब लोग आंसर दे देंगे फोर्थ का। यस, परफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी इजी क्वेश्चन वन, जस्ट टू मोटिवेट यू, जस्ट टू मोटिवेट एवरीवन, सबको। यस, परफेक्ट। यस, परफेक्ट वर्क। सो इट्स ओवर नाउ। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन, है ना। अब कल से स्टार्टिंग से एक बार शुरू कर देता हूँ, और कुछ मतलब साथ में और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। कम टू द प्रेजेंटेशन स्क्रीन, कम टू द प्रेजेंटेशन स्क्रीन।
So let's start. So ये कल वाला प्रेजेंटेशन है, 2 मिनट एक्सप्लेन भी करता रहूंगा. So कल वाले प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा, एक पार्टिकल को एंगल पे फेंका था, पार्टिकल को एंगल पे फेंका था और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका था और पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका था और पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका था. ठीक है. सो ये है. तो इसको फिर से एक बार एनालाइज करते हैं और थोड़ा जल्दी करता हूं. तीनों केस में आई थिंक जी के बारे में तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्सेलरेशन तीनों केस में वर्टिकली डाउनवर्ड है. एक्सेलरेशन तीनों केस में वर्टिकली डाउनवर्ड है. एक्सेलरेशन तीनों केस में, यहां भी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है जी, यहां भी वर्टिकली डाउनवर्ड है जी, और यहां भी वर्टिकली डाउनवर्ड है जी. थोड़ा सा है ना, इधर भी वर्टिकली डाउनवर्ड है जी. तो तीनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. तो ए वाई में तो नो डप्ट इन एक्सेलरेशन. वेरी गुड. तो एक्सेलरेशन सबको क्लियर हो गया होगा. तो मैं एक्सेलरेशन वाले ग्राफ को फॉरवर्ड करता हूं, है ना. सब जगह एक्सेलरेशन सेम है. तो एक्सेलरेशन में हर जगह जी होगा. अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हर एक ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा. हर एक ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा. हर एक ग्राफ में, तीनों ग्राफ में, तीनों ग्राफ का एक साथ है. तीनों ग्राफ में एक्सेलरेशन के तो ए वाई और टी ग्राफ, ये समझ लो कि ए वाई और टाइम ग्राफ जो है वो तीनों ग्राफ में एक जैसे होंगे. एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड. और यहां से बहुत मतलब कल मेरे मुंह से कुछ बातें निकली होंगी, आज कुछ बातें निकलेंगी, है ना. बहुत 50 बातें हैं. तो एक बात तुमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता. चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे तेज फेंको, धीमे फेंको, कैसे भी फेंको, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. ये बात अगले चैप्टर के लिए भी बहुत अच्छी तरह समझ लो. एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फिजिक्स में क्या होगा कि हर चैप्टर में वही कंसेप्ट बार बार लगेंगे. तुमने अभी जेई एडवांस पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, मैथमेटिकली अलग अलग हो जाएगा, मगर कंसेप्चुअली एकदम. तो फिजिक्स में कंसेप्चुअली बहुत साउंड होना चाहिए. जो बंदा फिजिक्स में कंसेप्चुअली साउंड है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अपने कंसेप्ट एकदम रॉक हार्ड होने चाहिए. तो यही तुम्हारे कंसेप्ट रॉक हार्ड कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन, कैसे भी पार्टिकल को फेंको, और कंसेप्ट अच्छे करने का एक ही तरीका, प्रैक्टिकली सोचो. थियोरेटिकली मत, रट्टा नहीं, प्रैक्टिकली सोचो. तो किसी भी चीज को ऐसे फेंक दो, वेलोसिटी इधर कर दो, उधर कर दो, कैसे भी कर दो, किसी भी, उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे, डायरेक्शन पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. उसका एक्सेलरेशन सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा, डाउनवर्ड अर्थ उसको पुल करती है और जी डाउनवर्ड होगा. एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है और अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई भी कितना भी उछल कूद मचाए, उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जी डाउनवर्ड होगा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये अर्थ की सरफेस पे कोई भी मोशन हो, सबके लिए सही है. ठीक है. तो इसमें तो आंख बंद करके ये कैसे भी फेंके, किधर भी फेंके, एक्सेलरेशन के बारे में तो ग्राफ हर केस में ऐसा ही होगा. चाहे ऐसा, उल्टा, सीधा, कैसे भी फेंक दो, 80 ग्राफ तो हर केस में ऐसा ही होगा. आई होप सब लोग नो डप इन एक्सेलरेशन. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में भी कोई डप नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेरी गुड. बट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, बट वेलोसिटी, यस ऋषभ, यू गॉट द. एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है. वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगी. तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, बहुत अच्छे कमेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं. वेलोसिटी, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी. एग्जैक्टली वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, यू कैन से कि चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन.
तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह से वेलोसिटी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो ये उसी तरह से है कि जो चेंज है, तुम्हारे पास सपोज करो 100 रुपए है, और 100 रुपए नहीं 1000 रुपए मान लो, और 100 रुपए तुम्हें कोई देता है, यानी तुम्हारे पैसों में चेंज करता है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तो तुम्हारा जो अकाउंट सपोज करो बैंक बैलेंस है अभी मान लो वो 1000 रुपीज का है, ऐसे में तुम्हारे पास बैंक बैलेंस 1000 रुपीज का है। अब तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ना या घटना इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कोई हर महीने 100 रुपए तुम्हें दे तो तुम्हारे पैसे बदलते जाएंगे, या उसमें से 100 रुपए निकालोगे तब भी पैसे कम होते जाएंगे। इस तरह से जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन पे। वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर केस में कांस्टेंट होगी। तीनों केस में जो ये वाली वेलोसिटी होगी ना, है ना, मैंने पहले बताया था ये 3 केस में 2 ग्राफ है, ये 3 केस है, इसके 2 ग्राफ है, तो 6 ग्राफ है यहाँ पे। इसको समझाने के लिए अगर ये ना होता तो 6 बनाने पड़ते। इसका भी निपटारा कर लो, एक्स का निपटारा हो गया, हमेशा ऐसे ही होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। जैसे पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ऐसे बनेगा हर कांस्टेंट वेलोसिटी में, ठीक है। एक्सेलरेशन कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ी ये कम हो गई। अगर नेगेटिव में कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे होगा। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हर केस में कांस्टेंट है। इसमें ऐसे थोड़ा फेंका है तो इसमें थोड़ा सा सपोज करो कम होगा या ज्यादा होगा, वही डिपेंड, एक्चुअल में एक्चुअल वैल्यू तो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, मगर ग्राफ ऐसा ही होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो फिलहाल हम पहले वी वाई देख लें। अच्छा, वी वाई कैसे होगा, वेलोसिटी कैसे होगी, वेलोसिटी वी वाई पहले एनालाइज करते हैं। वी वाई, इसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, पहले पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ फेंकोगे पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 होगी, फिर नेगेटिव में इंक्रीज करेगी। पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 होगी और फिर नेगेटिव में इंक्रीज करेगी, ऐसे। अच्छा, कल मैं जिसलिए रुक गया था नीट वालों के लिए, तो अब तुम समझ गए होगे। कल मैंने समझाया कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पे स्लोप देखो, ठीक है, ये स्लोप। और स्पेशली नीट वालों के लिए बता रहा हूं कि एंगल अगर थीटा नीचे की तरफ हो, एंगल अगर ऐसे हो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो याद करो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब थीटा, स्लोप मतलब थीटा से tan थीटा निकालते हैं, स्लोप मतलब इसका tan, है ना। अभी तुम समझो थीटा से tan थीटा आ जाएगा, तो एक्चुअल में अगर ये थीटा कांस्टेंट है, ये वाला थीटा कांस्टेंट है और नीचे की तरफ है, अगर ये थीटा नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। और इस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब tan थीटा कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -tan थीटा, है ना, जो कि -g के बराबर होगा। तो ऐसे एक चीज चेक करते हैं कि अगर ये वीटी ग्राफ का जो ये वाला स्लोप है, क्योंकि स्लोप मतलब किसका, टेंजेंट का, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट आई थिंक इसी कलर से दिखाता हूं, इसके ऊपर टेंजेंट, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कल मैंने पढ़ाया था। तो हर जगह तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे भी टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, हर जगह टेंजेंट इसी के ऊपर आएगी, तो टेंजेंट का स्लोप। तो वीटी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक चीज और समझ गए, इसीलिए मैं कल रुका था कि मैं उनका बैकअप कर देता हूँ नीट वालों का, तो एक चीज और समझ जाएंगे, है ना। वैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो तो यहाँ से भी पता लग रहा है, और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो समझ आ रहा है। तो वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी की पहले पॉजिटिव वैल्यू है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, यहाँ से अगर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, और कि अगर इस वेलोसिटी के लिए कैसे बिहेव करेगा इसको यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, ऐसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर नेगेटिव, यहाँ के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हाँ,
-10x होगा, हाँ एक्सेलरेशन विल बी -10x -10 मीटर पर सेकंड। यस ऋषभ, यस परफेक्ट, है ना, हाँ वेलोसिटी तो सही। आज तुम्हारे कमेंट बहुत सही आ रहे हैं, वेरी गुड, यू आर गेटिंग। तो ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे समझना आसान है कि वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी धीरे धीरे, देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ यहाँ पे आएगी, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है, और बढ़ती चली जाएगी। अगर ये नीचे खत्म नहीं होता तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, अगर नीचे कोई बेस नहीं है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट का बिहेवियर है, ये वर्टिकल कंपोनेंट का बिहेवियर है, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट का बिहेवियर है, यस। तो आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो बताना, फिर से आज मैं आखिरी बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद सीधे इस खाली इसी एक्सप्लेनेशन पे क्विज है, सिर्फ इसी एक्सप्लेनेशन पे, तो एकदम अच्छी तरह से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं सोचना, वो तो कांस्टेंट होगी। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो रट लो नीट वालों स्पेशली कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, आंख बंद करके टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे Vx कांस्टेंट होगी। अगर बेस हो तो, सवाल समझ में नहीं आया नेली, अगर बेस हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा बेस हो तो, इसका बेस हो, अगर बेस हो तो जमीन हो तो फिर ये उससे कोलाइड करेगा, फिर टकरा के वापस आएगा, ठीक है। तो ग्राफ फिर ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा। मैंने शायद पुराने किसी क्लासेस में उस तरह के डिफिकल्ट क्लास का डिस्कशन किया है, ग्राफ्स का डिस्कशन किया है, तो वो फिलहाल यहाँ पे वो इशू नहीं है। बेस होगा तो पार्टिकल फिर ये पार्टिकल नीचे जाएगा और कोलाइड करके वापस आएगा, तो बाउंस भी कर सकता है, रिबाउंड, तो उसके आगे हमें डिस्कस नहीं करना है फिलहाल, इसी को समझ ले, यही काफी है। तो उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो बाउंस के बाद फिलहाल डिस्कस नहीं करना है, अभी फिलहाल नहीं, अभी इस पर दिमाग मत लगाओ। और शायद मैंने पहले डिस्कस किया है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो लेट्स लीव इट, वो है ना। इन Vxt ग्राफ V will be constant, V will be not ऋषभ, V constant नहीं होगा, Vx constant होगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करो ऋषभ, तो ध्यान रखना ऋषभ, ये बहुत ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सोच समझ के बोलो, Vx अलग है, Vy अलग है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे V की बात नहीं करनी है, यहाँ पे टोटल वेलोसिटी, अगर टोटल वेलोसिटी के बारे में कुछ एनालाइज भी करना है तो उसको Vx और Vy करके एनालाइज करना है। तो यहाँ पर Vx के बारे में बोलो, Vx अलग से डिस्कस करना है, Vx अलग से डिस्कस करना है और Vy अलग से डिस्कस करना है, और फिर दोनों को कंबाइन करना है। Vx अलग से डिस्कस करना है, Vy अलग से डिस्कस करना है, फिर उनको कंबाइन करना है। तो इसीलिए हम अलग अलग, प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा एक लाइन में कहानी है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करो, हॉरिजॉन्टल को अलग डिस्कस करो, वर्टिकल को अलग डिस्कस करो, फिर जो कंबाइन करना है वो कंबाइन कर दो, बस इतना सा कांसेप्ट है। यस, Vx विल बी कांस्टेंट, Vx विल बी कांस्टेंट, Vx जो है वो कांस्टेंट होगा, Vx विल बी कांस्टेंट, Vx कांस्टेंट होगा। तो Vx तीनों केसेस में कांस्टेंट होगा, Vx तीनों केसेस में, कोई भी केस ले लो यहां भी कांस्टेंट होगा, कोई भी केस ले लो, ये चाहे पिंक वाला केस ले लो, इसको क्लियर करता हूं, ये चाहे पिंक वाला केस ले लो, चाहे ब्लू स्काई ब्लू वाला केस ले लो, हाँ Vx की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे Vx की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर पूरी वेलोसिटी इधर है, इधर सिर्फ कंपोनेंट आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट थोड़ा कम होगा। अगर सपोज करो ये दोनों वेलोसिटी सेम है, मान लो ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर सपोज करो एंगल 37 डिग्री है, लॉजिकली, क्योंकि सवाल तो कर ही चुके तुम, सपोज करो ये एंगल 37 डिग्री है, और यहां पर ये वेलोसिटी, यहां पर नेट वेलोसिटी इधर है, आई थिंक नेट वेलोसिटी, आई शुड टेक व्हाइट कलर, वेट अ सेकंड, यहां पर नेट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड मान लो, तो इधर तो Vx उसका कंपोनेंट होगा, इधर Vx तो 10 cos, अगर ये 37 डिग्री का एंगल है, सवाल कर चुके हैं, तो इधर Vx उसका कोई कंपोनेंट आएगा, मतलब 10 cos 37, है ना, ऐसे। तो ऑब्वियसली इसका 4/5 होता तो कम होगा, इधर पूरा का पूरा 10 इधर है, 10 मीटर पर सेकंड इधर है, तो ये स्काई ब्लू वाला, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इधर तो एंगल पे फेंक रहे हो, इधर हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए, अगर दोनों का नेट वेलोसिटी सेम है ना, इसको भी 10 से फेंक रहे हो, इसको भी 10 से फेंक रहे हो,
तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ब्लू वाला ज्यादा होना चाहिए, तो ब्लू वाला ज्यादा दिखाया। अच्छा वी वाई देख लो, पहले यहां पे वी वाई देख लो, यहां पर सॉरी यहां पर अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, 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 तो पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, फिर नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और नीचे आएगा तो और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इस तरह से। तो मगर यहाँ पे जीरो से शुरू होगा, और यहाँ भी स्लोप वही रहेगा, अगर तुम स्लोप की बात करते हो तो यहाँ पे जीरो से शुरू होगा और दोनों का स्लोप सेम होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पर ये जो थीटा एंगल है वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए ये जो थीटा है और ये जो थीटा है वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका जो tan थीटा होगा वो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। वीटी ग्राफ का जो tan थीटा होता है उससे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट की वजह से मैंने इसको दोबारा से लिया। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो अगर Vx की बात कर लें तो Vx थोड़ा ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, Vy तो समझ आ गया, Vy इनिशियल जीरो होगा, फिर जैसे ये चेंज होता है, जैसे सपोज करो यहां पर क्या है, एक और तरीके समझा देता हूं, एक और तरीके से, ये पार्टिकल क्या होगा, पहले ऊपर आएगा फिर यहां से नीचे जाएगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वेलोसिटी का, वर्टिकल वेलोसिटी का, ये इसके पास भी है, समझ आई बात, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सिमिलर है, यानी यहां के बाद ये दोनों सिमिलर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्लोप विल बी इक्वल, यस, स्लोप विल बी इक्वल, यस, Vx विल बी कांस्टेंट। आई होप ये दोनों सिमिलर होंगे, ये और ये सिमिलर होंगे, ये और ये सिमिलर होंगे, तो ये एकदम ऐसा ही होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नो, फिर आगे बात करते हैं, Vxt ग्राफ की बात करते हैं। मैंने बताया था Vx थोड़ा ज्यादा होगा तो ज्यादा है, ठीक है। यहां भी ऑब्वियसली, यहां भी कम होगा, यहां भी कंपोनेंट करना पड़ेगा, यहां भी अगर V वही है तो ये कम होगा, तो इसको थोड़ा कम करके ऐसे दिखा देते हैं, नीचे डिफरेंस करने के लिए नीचे दिखा दिया। मगर अच्छा यहां पे देखो लास्ट वाला, पहले y कंपोनेंट देख लो। y कंपोनेंट इसमें क्या होगा, इसमें जो है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, y कंपोनेंट की बात कर रहा हूं पहले, यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, मगर यहां पर इनिशियली कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है, यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है, तो ये और भी, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये और भी नीचे से शुरू होगा, ठीक है, ये और भी नीचे से शुरू होगा, और होगा मगर वैसे ही, है ना। अगर इसको फिर बाद में रट सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस में इंक्लाइन लाइन होती है, वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस में इंक्लाइन लाइन होती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मगर शेप ऐसा ही होगा, है ना। जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और v चेंज हो रहा है, मगर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो vt जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइन लाइन होगी। तो इसको रटना भी है तो समझ के रटो, मैं मानता हूं समझ लो फिर रटो। अब समझ आ गया, अब रटना हो तो रट लो, नीट वालों, अब रटना हो कि अगर a कांस्टेंट है तो vt ग्राफ ऐसी इंक्लाइन लाइन होगी, ठीक है। हाँ, थर्ड केस के लिए क्या होगा, थर्ड केस के देखो, सेकंड केस और थर्ड केस में फर्क क्या है नील, सेकंड केस और थर्ड केस में फर्क क्या है। सेकंड केस में हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। किसी भी चीज को अगर हॉरिजॉन्टली फेंकोगे, किसी भी चीज को, थर्ड केस के लिए वी/टी ग्राफ फिर से समझा रहा हूं, नील के सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसके लिए कंपेयर कर दो कि सेकंड और थर्ड केस में फर्क क्या है। सेकंड और थर्ड केस में फर्क क्या है, सेकंड केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, सेकंड केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, थर्ड केस में, और बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। थर्ड केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, थर्ड केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी,
ठीक है। थर्ड केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जीरो नहीं है। जब तुम किसी चीज को ऐसे फेंकोगे तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। थर्ड केस में वर्टिकल वैसे ही है जैसे जैसे किसी चीज को हमने फेंका हो। जैसे एक पेपर है, इसको यहां पे इसको ड्रॉप करोगे तो ऐसे, ये चार्जर का ढक्कन है, इसको ड्रॉप करोगे तो ये होगा, ठीक है। मगर अगर फेंकोगे, थ्रो करोगे, ये इनिशियल वेलोसिटी। ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब हो गया ड्रॉप हो गया। ऐसे हाथ छोड़ दोगे, ये हाथ छोड़ दिया, जीरो वेलोसिटी। अब इसको ऐसे फेंकोगे नीचे, ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है? आई थिंक कैमरे की तरफ लाता हूं, ऐसे फेंकोगे तब इनिशियल वेलोसिटी होगी नेगेटिव की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ऐसे थ्रो करोगे, मैं थ्रो नहीं कर रहा, फिर भी ऐसे थ्रो करोगे तो तब इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो फर्क यही है, डिफरेंस यही है, डिफरेंस यही है भैया, डिफरेंस यही है। डिफरेंस यही है कि यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है और यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड में है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। मगर इनिशियली कुछ वेलोसिटी है नेगेटिव डायरेक्शन में तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। मगर तीनों ग्राफ हैं एक जैसे, होंगे एक जैसे, क्योंकि एसोलेशन तो फिक्स है ना। क्योंकि अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके बाद तीनों ग्राफ सेम है, ठीक है। तो तीनों ग्राफ एकदम एक जैसे होंगे, बस इनिशियल वेलोसिटी हर केस में डिफरेंट है। आई होप कि समझ में आ गया हो, वेरी गुड। आई होप कि समझ में आ गया हो, वेरी गुड। ओके, आई थिंक थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल फीलिंग डेवलप हो रही है तुम लोगों में। नाउ वीएक्स के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना तुम्हें। वीएक्स तो कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है टाइम एक्सिस, तो ये यहां पे दिखा दिया, ठीक है। ये यहां पे क्यों दिखाया, वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली नीले वाले से तो कम होगा, ठीक है। लाल वाले से कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। चलो अब आखिरी के बात कर लें। अब आखिरी का जो वाई कर्व है और एक्स टी कर्व है वो देखना। वाई कर्व और एक्स टी कर्व रह गया था। अच्छा, वाई कर्व तो इसके अकॉर्डिंग से होगा, यानी वाई कर्व ऐसा होगा। अब याद रखो, स्पेशली नीट वालों ध्यान दो, जो वाई कर्व होगा, वाई कर्व होगा, वाई कर्व का जो स्लोप है वो वर्टिकल वेलोसिटी देगा। वाई कर्व का स्लोप वर्टिकल वेलोसिटी देगा, एक्स टी कर्व का स्लोप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा। आई होप ये समझ में आया होगा। वाई कर्व का स्लोप क्या देगा, स्लोप मतलब tan थीटा, वो क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी देगा। और एक्स टी कर्व का स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा। कल इसी के लिए मैं रुका था, और स्पेशली कल की जो क्लास नीट वालों को हुई थी स्पेशली उसमें मैंने यही चीज बताई थी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। तो देखते हैं ये वाई कैसे चेंज होगा। मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ लूं। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन सेकंड केस नहीं आया, इन सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं आया। सेकंड केस ये वाला है ना, सेकंड केस, कोई टेंशन नहीं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, उसमें आना नहीं आना क्या। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो हमेशा जो वीएक्सटी ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, है ना। कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई टेंशन नहीं, वो तो सबसे आसान है, वो तो कांस्टेंट है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें क्या उसमें और क्या एक्सप्लेन करूं। उसमें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा 10 मीटर पर सेकंड ये होगी क्योंकि इधर और इधर कंपोनेंट है, कंपोनेंट थोड़े से छोटे होते हैं, कंपोनेंट छोटे होते हैं। तो ऑरेंज वाले में थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी, है ना। इसमें भी कम होगी, दोनों बराबर भी हो सकती है, ये और ये बराबर भी हो सकते हैं, मगर इससे कम होंगे, ब्लू वाले से कम होंगे। आई होप इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है भी है नहीं। फिर क्या है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट द वीएक्सटी ग्राफ हैव 3 कंडीशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, नहीं ये किसने बताया, ये कौन बता रहा है नेगेटिव, ये फालतू बकवास है ऋषभ, ये फालतू। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीएक्स 3 कंडीशन क्या से, ये रट्टे मत लगाओ, बेसिक इसीलिए कह रहा हूं रट्टे मत लगाओ। ये तो रटने वाली स्टाइल हो गई कि ये बाबर के 3 बेटे थे, बाबर के कितने बेटे थे पता नहीं, बाबर के 3 बेटे होने चाहिए अकबर। वो तो बेसिक लगाओ ना, वीएक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसमें कंडीशन कहां से आ गई, वीएक्सटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। सर इन द सेकंड केस हाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर देन फर्स्ट केस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाँ ऑब्वियसली, बहुत ऑब्वियस है क्रिश, बहुत ऑब्वियस है। क्योंकि फर्स्ट केस में
अगर वेलोसिटी, अच्छा इसमें ध्यान रखो, वेलोसिटी जिससे ये तभी होगा जब नेट वेलोसिटी इस केस में सेम होगी। अब वो उसने वो डिफरेंट भी हो सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मगर अगर ये 10 है और ये भी 10 है तो यहां तो ये तो कंपोनेंट करना होगा ना। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ये तो कंपोनेंट होगा ना, और कंपोनेंट हमेशा कम होता है। जब इसका कंपोनेंट करोगे 10 cos 37, वो 10 से कम आएगा। किसी भी चीज का जो कंपोनेंट होता है वो उससे कम होता है, तो इधर कम हो जाएगी, ये दोनों ही कम होंगी, क्योंकि यहां भी अगर नीचे की तरफ ये वाली वेलोसिटी 10 है तो इसका भी कंपोनेंट कम होगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये पिंक वाले में और ऑरेंज वाले में, वो तो थीटा पे डिपेंड करता है। फिलहाल इतना पक्का है कि ये ब्लू वाला सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा। ये ब्लू वाला सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें पिंक वाले में और ये ऑरेंज वाले में हमें कंपोनेंट करना पड़ रहा है, और कंपोनेंट मेन वेक्टर से कम होता है, तो ये 10 से कम आएगा। मान लो कुछ 8 आएगा या 7 आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे। क्रिश का आंसर दे दिया मैंने। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बंद कर दो, नहीं तो फिर डाउट सेशन में पूछना। वाईटी कर्व का एग्जैक्ट मतलब क्या है? वाईटी कर्व का एग्जैक्ट मतलब क्या है? वाईटी कर्व का एग्जैक्ट मतलब है कि इसका जो वाईटी कर्व है उसका एग्जैक्ट मतलब है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। आई थिंक आई कैन गो नेक्स्ट पेज। उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। आई थिंक एक सेकंड। वाईटी कर्व का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, इसका जो कोई पार्टिकल, इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ वर्टिकल पार्ट को ट्रीट करना है, सिर्फ वर्टिकल पार्ट को। सिर्फ अगर वर्टिकल मोशन की, इसका सिर्फ वर्टिकल मोशन लेना है। मतलब वाई टाइम के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, ये पार्टिकल यहां पर होगा, यहां पर होगा, देन इट मूव ऊपर। आई थिंक मैं कुछ शॉर्टकट यूज करूं, एक सेकंड, मेरे पास कुछ है तो जस्ट आई विल मेक द ट्रैक। एक मैं डॉटेड ट्रैक बनाऊंगा। फिजिक्स में तो खूब पूछो, एक बार एक चीज भी समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हर जगह एक ही है, तुमने भगवान को कहीं से भी पकड़ लिया, हर जगह वही है। ठीक है, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये भी मजा नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, अपने हाथ से ही बनाता हूँ कभी कभी, इतनी पोजीशन नहीं। पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, टॉप मोस्ट पे रहेगा, वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। ये वाईटी ग्राफ का क्या मतलब है, इसका वाई टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है ना। वाई वर्टिकल पोजीशन है, वाई इसकी वर्टिकल पोजीशन है, यहां से मेजर कर रहे हो, ग्राउंड से मेजर कर रहे हो। तो t इज इक्वल टू 1 पे तो कोई इक्वेशन है, तो y टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। यानी जब तुम लगाते हो ना डेल्टा y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू है, मान लो इनिशियल y 0 ले लो, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा y माइनस 0, y फाइनल माइनस y इनिशियल। इनिशियल y अगर 0 है तो ये y ही आएगा, डेल्टा y क्या होता है, y फाइनल माइनस। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है ना। और ये इक्वेशन पैराबोला की है, तो पैराबोलिक फॉर्म में चेंज होगा, तो y t के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। x को नहीं लेना है, सिर्फ y t के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, y t के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। 3 कंडीशन तो ये बतानी है। वाई टी कर्व का एग्जैक्ट मतलब क्या है, वाई टी आर एयर, आई एम जस्ट टेलिंग दिस माई बेसिक ओनली। अच्छा एयर हेयर, अच्छा जो भी है, खैर ये वीएक्स, ये इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन ये वाला ऋषभ, ये पता नहीं क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिलहाल रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर देता हूँ। सोच समझ के थोड़ा क्वेश्चन पूछो तो मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। अपना क्वेश्चन का आंसर, इससे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तुम्हारे लिए सिर्फ कमेंट को बहुत सोच समझ के अपना क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं आंसर दूंगा।
क्योंकि फिजिक्स में तो क्वेश्चन पूछ के जितना पूछोगे उतना, जितना मैं आंसर दूंगा उतना तुम्हें समझ में आएगा, वरना फिजिक्स डायरेक्ट कुछ नहीं होता फिजिक्स में। नाउ सो ये हो गया। अब देखो वाई टी ग्राफ बना लिया, इसको समझते हैं वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा। इसमें वाई की पॉजिटिव वैल्यू, पहले तो रफली तुम यहां पे देख लो पहले वाले केस में कैसे चेंज होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट फिर से बनाता हूं, पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है, पार्टिकल यहां से थोड़ा लाइव करने की कोशिश करता हूं, दो पार्टिकल हो गए। वेट अ सेकंड, तो ये पार्टिकल है, क्या हो गया इसको, जाना नहीं चाहता। वन सेकेंड, हाँ तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट पहले देखो, वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, वाई इसकी डिस्टेंस है, वाई यहां से डिस्टेंस है इस पार्टिकल के। तो इस पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट है देखो, पहले इंक्रीज करेगा, फिर जीरो होगा, फिर डिक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा यहां तक टॉप पोस्ट तक, फिर डिक्रीज। तो वाई कोऑर्डिनेट पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। और वाई कोऑर्डिनेट का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। वाईटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो याद रखना है, वो क्या होगा, वेलोसिटी। वाईटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा, तो वो भी ध्यान रखना है। तो वो हम कंपेयर करेंगे। चलो देखते हैं वाईटी ग्राफ, वाईटी ग्राफ देखते हैं। हर एक सिचुएशन में वाईटी ग्राफ रह गया। ना पहले केस में अगर y देखोगे तो फर्स्ट केस में, ये तो लास्ट है, ये सब खत्म कर लो, ये सब हो गया। पहले केस में अगर y देखोगे, पिंक वाले केस में, पिंक वाले केस में अगर y देखोगे तो y की जो वैल्यू है ना, vy, यहाँ पे vy वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू। तो y जो है कुछ, यह एक्चुअली में y कुछ हाइट से शुरू हो रहा है। हमने तो जीरो से शुरू करवाया था, मगर यहाँ पे y देखो आदमी की हाइट से शुरू हो रहा है, तो y की कुछ वैल्यू होगी, है ना, यहां से फिर y की वैल्यू बढ़ेगी। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगी, और फिर जब नीचे आएगा तो y की वैल्यू कम होगी, है ना। यहां पर देखो, अब ये वाला सेक्शन देखना, यहां तक देखो y कुछ, y जीरो से, जीरो यहां पर होगा, एक्चुअल में जीरो यहां पर है, जीरो यहां पर है, तो यहां पर y की पहले से कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर ये y की कुछ वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू पहले से, तो y की पॉजिटिव वैल्यू पहले से। y की वैल्यू शुरू में क्या होगा, y बढ़ेगा और मैक्सिमम होगा। तो यहां पर देखो y बढ़ रहा है और मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां पे अगर स्लोप ड्रॉ करोगे, यहां पर देखो, यहां पे अगर tan थीटा देखो, यहां पे थीटा देखो थोड़ा ज्यादा है, फिर थीटा कम हो रहा है, दिख रहा है, और टॉप मोस्ट पे थीटा और कम हो गया। तो अगर थीटा की बात करोगे, अगर यहाँ पे टेंजेंट बना के थीटा ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, आई होप ये समझ आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं कुछ और एक मिनट कोशिश करता हूँ जूम करने की, इससे ज्यादा जूम तो होगा नहीं। चलो इनफ है। तो आई होप इस केस में समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। यहां पर जो टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करके देखो, यहां पे एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे टेंजेंट छोटा, यहां पे एंगल टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट जिसको टच करती हुई लाइन, मैं छोटा ड्रॉ कर रहा हूं टेंजेंट है, तो हल्की सी टच करती हुई लाइन ड्रॉ करोगे,
टेंजेंट का मैं छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टॉप मोस्ट पे थीटा क्या हो रहा है, एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पे थीटा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी इससे कंपेयर करो, जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी, तो y पहले इंक्रीज करेगा और y ऐसे इंक्रीज करेगा कि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी जीरो होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट नेगेटिव डायरेक्शन, y की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। यहां पर देखो जीरो वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, ये इसको मैच कराओ। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। यहां पे देखो नेगेटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट इससे मैच करेगा यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नेगेटिव डायरेक्शन में तो थीटा नीचे की तरफ आ जाएगा, थीटा ध्यान देना यहाँ पे थीटा जीरो है, फिर थीटा नीचे की तरफ है, टेंजेंट छोटा सा बना रहा हूं, थीटा नीचे की तरफ थीटा इंक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समझ आ रहा है, नीचे की तरफ थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो समझाना था, ठीक है। अगर थीटा ऊपर की तरफ हो, ऐसे थीटा, तुम थीटा ही देखो, थीटा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, थीटा चेंज हो रहा है एंगल, यहाँ पे थीटा जीरो है, यहाँ पे थीटा नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव, ठीक है। वाईटी ग्राफ में जो tan थीटा होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी। तो आई होप, ठीक है। तो यहां पर, तो ये वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव हो गई, ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो ऐसे, और फिर ये वापस यहां पे वापस आ जाएगा। एक्चुअली में ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि y की वैल्यू जीरो हो गई, y की वैल्यू जीरो क्या है यहां पे, तो हमने माना कि यहां तक वो वापस आ गया, यहां पे जमीन मान ली, इसके नीचे भी जा सकता है वैसे, आई थिंक ये ले गया कि नहीं ले गया, जा सकता है नीचे अगर यहाँ पे, चलो इसने यहीं तक बनाया है, ये अच्छा किया, इसने यहां तक बनाया है, ये सिर्फ यहीं तक बनाया है, तो इसको ये सरफेस की तरह मान रहा है, तो चलेगा वैसे, है ना, यहीं तक बनाया, ये यहां तक ग्राफ बनाया, क्योंकि ये भी यहीं तक बनाया है, ये आगे जाएगा तो ये नीचे जाए, तो ये यही मान रहा है कि यहीं पर वापस आ गया, यहीं पर वापस आ गया। आदमी के हाथ पे हो सकता है यहां पर नीचे तक, क्योंकि ग्राफ नीचे भी जा सकता है, तो यहीं तक बनाया। तो आई होप ये वाईटी ग्राफ समझ में आया हो। इसी का अगर एक्सटी ग्राफ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। x की क्या वैल्यू है, y की देखो इनिशियल कुछ वैल्यू है ये वर्टिकली, मगर x तो यहीं पर है, x तो ओरिजिन तुम यहीं पे मान लो, ये ओरिजिन है, तो y कोऑर्डिनेट तो ये है, मगर x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो इसीलिए x को जीरो से शुरू किया, पहले वाले केस में x को जीरो से शुरू किया, ठीक है। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और क्या है, पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो xt ग्राफ कैसे आएगा, तो इससे मैच करो, ये xt ग्राफ है, ये vx वेलोसिटी है, तो ये है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट है तो पूरा स्लोप कांस्टेंट होगा, ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो थीटा कांस्टेंट होना चाहिए, xt ग्राफ का स्लोप फिक्स होना चाहिए, देखो हर जगह स्लोप अगर ड्रॉ करोगे तो फिक्स है, एंगल थीटा देखोगे तो हर जगह सेम आएगा, ये मेन पॉइंट है, एंगल थीटा हर जगह सेम आएगा, यानी हर जगह वेलोसिटी फिक्स है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स है, तो vx वेलोसिटी कांस्टेंट है, vx वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, इसको ढंग से समझ लो। इसी पर क्विज करेंगे अभी, इसी पर छोटी सी क्विज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक साथ पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इसके लिए हो गया। तो ये y कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है ना, इसको सीधा वेलोसिटी से रिलेशन होता है, इसका रिलेशन सीधे वेलोसिटी से होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में भी वही चीज है करीब करीब, y कोऑर्डिनेट तो वही है, वहीं से शुरू हो रहा है। इस वाले केस में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो y कोऑर्डिनेट यहां से शुरू हो रहा है, ये इतनी हाइट से शुरू हो रहा है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट जो है कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, बढ़ेगा नहीं y कोऑर्डिनेट, ठीक है, बढ़ना नहीं है, यानी इसको ऊपर नहीं जाना है, यहीं से नीचे आना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सीधे कम हो रहा है, पार्टिकल यहां से नीचे आएगा, ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहां से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, यहां से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन, और यहां से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो y की वैल्यू इंक्रीज तो करेगी नहीं, y की वैल्यू इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं करेगी, y की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, देखना y की वैल्यू इंक्रीज तो करेगी नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ तो खैर समझ में आ गया, यहां पे देखो y की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी,
और ये सीधा नीचे आएगा, सीधा ऐसे, इंक्रीज नहीं कराना है इसमें, ठीक है। ये वाले ग्राफ से कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, यानी इसमें क्या होगा, थोड़ा स्लोप से कंपेयर करो ऐसे, ये इसको इसने नीचे, अब नीचे और ले लिया और नीचे ले लिया, वो चलेगा, नीचे ले सकते हो। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी की, इसमें पहले रीड करो, वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू क्या कर रही है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है ना, इसमें क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, डिक्रीज करके जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। यहां पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है, फिर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव मतलब थीटा नीचे की तरफ होगा, जीरो से शुरू होगा, थीटा जीरो से शुरू होगा, यानी, और फिर नेगेटिव मतलब थीटा नीचे की तरफ, टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा नीचे की तरफ आ रहा है, छोटा सा थीटा दिख रहा है, थीटा बढ़ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्लोप नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है, और बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसको सीधे इससे मैच कराओ, इसको सीधे इससे ब्लू वाले को इससे मैच कराओ। इसमें देखो y की वैल्यू ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी, सीधा नीचे की तरफ जा रही है, कम हो रही है, फिर नेगेटिव हो जा रही है। इसके नीचे भी भेज दिया इसने, वैसे यहां तक होना चाहिए मगर इसके नीचे भी इसने भेज दिया, वो चलेगा, इसको भी नीचे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से ऐसे बढ़ता जाएगा, एंड नहीं होगा। अगर नीचे जमीन तो बनाई नहीं है तो वो नीचे वाला देखना ही नहीं है। आई होप ये समझ आया हो। तो तीसरा वाला देखते हैं फिर, अब तीसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इसमें वही चीज है, ये और वो सेम है, बस इसमें जो है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल जीरो होना चाहिए। बाकी वर्टिकल वेलोसिटी की अगर बात करें, इसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी और नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों सिमिलर ही होंगे, ऑरेंज वाला सिमिलर होगा क्योंकि ऑरेंज वाला भी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऑरेंज वाला भी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऑरेंज वाला भी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो ऑरेंज वाले में मगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। अब देखना इससे फर्क क्या पड़ेगा, पहले हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख लें क्या, ऑरेंज वाले में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, शायद पहले ऑरेंज वाले में हॉरिजॉन्टल देखना है, फिर बाद में देखना है, सॉरी ब्लू वाले में हॉरिजॉन्टल देखना है। अच्छा ब्लू वाले में हॉरिजॉन्टल देख लें, पहले ब्लू वाले में हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है, तो एक्स-टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा मगर थोड़ा ज्यादा होगा। आई थिंक ये तो समझ ही आ गया होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यहां भी कांस्टेंट है, तो एक्स-टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और एक्स की वैल्यू तो जीरो से ही शुरू हो रही है यहां भी, तो ये दोनों तो सिमिलर होंगे, बस इसका जो ब्लू वाले का स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, अब आखिरी वाला देख लो, आखिरी वर्टिकल वेलोसिटी देख लो, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी ये और ऑरेंज सिमिलर होना चाहिए, मगर थोड़ा सा देखना कैसे होगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहां भी नीचे की तरफ आ रहा है, यहां भी नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, मगर यहां पर इनिशियल कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है, यहां पर इनिशियल कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है, यहां पर नीचे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो यहां पर जो इनिशियल एंगल है वो जीरो नहीं होगा, यहां पर इनिशियल एंगल कुछ होगा, हॉरिजॉन्टल से इनिशियल एंगल कुछ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ब्लू और ऑरेंज में यही डिफरेंस है ना, ब्लू और ऑरेंज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पे टेंजेंट ऐसे होगा, और ऑरेंज में, लेट मी चेंज द ऑरेंज, ऑरेंज में टेंजेंट नीचे की तरफ होगा। स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो ऑरेंज में टेंजेंट ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ब्लू में टेंजेंट ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी एक्स कंपोनेंट तो इसका भी फिक्स होगा, इसका एक्स और थोड़ा सा इन दोनों के बीच में होगा, इसका एक्स तो समझ जाओगे, इसका एक्स क्योंकि इसका जो वेलोसिटी इन दोनों के बीच में है, तो स्लोप इन दोनों के बीच में होगा, स्लोप इन दोनों के बीच में होगा, स्लोप इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको समझ लो। इसमें जेई वाले को अलग से छोड़ दे, जेई मेंस और एडवांस उसमें थोड़ा सा अलग से होता है। इस प्रेजेंटेशन में नीट में जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, सब खत्म हो गए, नीट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नीट वाले अगर ग्राफ में इतना अच्छी तरह समझ लेते हैं, समझ के रट लेते हैं, उन्हें इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जेई में तो अलग अलग टाइप के, जेई में तो टाइम एक्सिस में कुछ और भी ले लेते हैं, तो उसमें 8-10% एक्स्ट्रा होगा। जेई में भी 70-80% तो यही सब ग्राफ होंगे।
नीट में तो 100%, इसके अलावा तो उन्हें ग्राफ मिलेंगे ही नहीं। इसमें सारे ग्राफ के क्वेश्चन कवर है। इतना अगर तुमने कर लिया तो कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन तुम कर लोगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो। तो इसमें फिलहाल मुझे कोई डाउट नहीं भेज रहा है, तो चलो इस पे क्विज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक बार और ध्यान से देख लो, जल्दी से 10-15 मिनट बचा है तो क्विज कर लेते हैं। जल्दी से क्विज हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कितना क्लियर हुआ। गेट रेडी फॉर क्विज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, नहीं तो बाद में डाउट सेक्शन में भी देख लेना, बाद में डाउट सेक्शन में भी देख लेंगे। बीच में बंद किया था तो क्विज का सेक्शन। इसका क्विज ले लेते हैं एक, ठीक है। तो बस इसको बढ़िया तरह से प्रिपेयर कर लो, और स्पेशली इसी कंसेप्ट पे, इसी ग्राफ के कंसेप्ट पे मैं क्विज लेता हूँ। ग्राफ के, सिर्फ ग्राफ के कंसेप्ट के क्वेश्चन देता हूँ। चलो आई थिंक 4 क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4 क्वेश्चन है। ओके, देखता हूँ कितना समझ में आया। यस, नाउ देखो, थर्ड वाले में एक्स एक्सिस, हाँ एक्स टी तो थर्ड वाले में दोनों के बीच में होगा ना। थर्ड वाले में जो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों के बीच में है, ठीक है। अब क्वेश्चन से देख लो, क्वेश्चन से वही चीज क्लियर होगा। खाली ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैनन बॉल। अब क्वेश्चन से करो, फिर अगर अलग से कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में मुझसे लाइव पूछ लेना। तो उस समय जैसे डाउट में एक तो हम वो डिस्कस भी करेंगे, तुम्हारे डीपीपी डिस्कस करेंगे, और अलग से डाउट होगा तो मैं दोबारा से वो वीडियो ले आऊंगा, दोबारा से दिखा दूंगा, ठीक है। एक बार फिर समझना, हो सकता है तब तक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन से देखो, a cannonball is fired on the left downward from the edge of the cliff at angle 30 degree with the horizontal at time t is equal to 0. We can ignore air resistance. Which graph best describe the cannonball's horizontal velocity over time? तो ग्राफ दिखा रहा हूं, कौन सा ग्राफ हॉरिजॉन्टल, और जो तुम्हें बताया वो रटना कुछ भी नहीं है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप सीधे क्वेश्चन करो। पहला ग्राफ तुम्हें जहां पर देखना है पॉज कर लेना वहां पर। दूसरा ग्राफ सी आंसर, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा, तुम्हें जहां पर देखना है वहां पे पॉज कर लेना, मैं धीरे धीरे पहुंचा रहा हूं। एंड डी ग्राफ, तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा। एक बार मैं ऊपर से नीचे ले आया, अब नीचे से ऊपर ले जाऊंगा। डी ऐसे वाला है, डी में हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम एक्सिस के। डायरेक्शन भी देखना, फॉरवर्ड पॉजिटिव होती है, बैकवर्ड नेगेटिव होती है। यहां पे देखना प्लस एक्स का ध्यान रखना, आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, उसका ध्यान देना। कमेंट तुम चेंज कर सकते हो, कमेंट चेंज कर सकते हो समझ में आने के बाद, कमेंट चेंज कर सकते हो समझ में आने के बाद। यहां पर वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो वो देख लेना, है ना। यहां पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा। एक मिनट, पेन ले लेता हूं। यहां पर ऑब्वियसली जो वी कैन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मगर नेगेटिव में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव में नहीं होगी, नेगेटिव में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्योंकि ये इस तरफ है, क्योंकि ऐसे फेंका है तो इसका नेगेटिव, लेट मी चेंज टेक द पेन इसमें। पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है।
चलो पेन सेलेक्ट हो गया। यहां पर क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मगर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो vx होगी वो कांस्टेंट होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ग्राफ में vx कांस्टेंट होगा, vx कांस्टेंट होता तो ये तो नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता क्योंकि a में vx कांस्टेंट नहीं है, b नहीं हो सकता, b में vx कांस्टेंट नहीं है, c में vx कांस्टेंट तो है मगर पॉजिटिव है, d होगा क्योंकि d में vx कांस्टेंट है, नेगेटिव होगा, vx कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, चेक करता हूं इसको, vx कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। यस, ग्रेट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा तो मैं धीरे धीरे जहां पे देखना वहां पे पॉज कर लेना, इसको मैं छोटा बड़ा ज्यादा नहीं कर सकता। टू आइडेंटिकल पीचेस, पीचेस वो जो गुठलियां होती हैं, पीच 1 एंड पीच 2 फॉल्स फ्रॉम क्लिफ at time t is equal to 0 from the same height. Peach 1 is dropped from rest, एक को हमने रेस्ट से ड्रॉप किया है, while 2 is thrown horizontally. एक को ड्रॉप किया है, दो पीचेस है, ठीक है, दो पीचेस है, आई थिंक कोई बीज होता होगा। एक को हमने ड्रॉप किया है और एक को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है ऐसे, और ये सपोज करो इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अच्छा पीचेस, अच्छा कोई फल होता है, वेट इसको नीचे पहुंचा दो, एक मिनट। तो एक को ऐसे ड्रॉप किया, ऐसे। Which graph best describe the vertical displacement of peach 1 and peach 2? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, ध्यान से इसको देख लो, फिर ये नहीं आएगा, यहां पे पॉज कर लेना। एक पहला वाला 1 का 2 का, 1 का वाईटी कर्व ऐसे है, एक को ड्रॉप किया एक को फेंका है ना। 1 का जो वाईटी कर्व है, वाईटी कर्व, एक का ऐसे, दो का ऐसे, बी एक का दो का, एक का दो का, सी एंड डी एंड ई, बहुत सारे ऑप्शन। ई, कौन सा ऑप्शन, ई। एक को, बहुत सिंपल सा केस है, एक को ड्रॉप किया एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ई वाला सही, एक मिनट, ई वाला सही होगा या डी वाला सही होगा, आई होप कि दिख रहा है, या डी वाला सही होगा या सी वाला सही होगा, वाईटी कर्व, या बी वाला सही होगा या ए वाला सही होगा। वाईटी कर्व, वाईटी कर्व, सोच समझ के आंसर करो, सोच समझ के आंसर करो। वाईटी कर्व है ये, दोनों का वाईटी कर्व, एक को ड्रॉप किया है और एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, एक को ड्रॉप किया है एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, एक को ड्रॉप किया है एक को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, एक पिच को, दो वाले को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, रेड वाले को हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया है, ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है सेकंड वाले को, और ये ऑरेंज से दिखाया है, एक को मैंने ड्रॉप किया है, इस पिच को ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब है, फिर से, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड, अच्छा
अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो आंसर चेंज कर देना। क्या है? दोनों का जो yt है, देखो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0। जिस चीज को, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, किसी चीज को ड्रॉप करो और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, तो yt कर्व तो दोनों का एक जैसा ही होना चाहिए ना। yt कर्व तो दोनों का एक जैसा, क्योंकि इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट एकदम सिमिलर होगा। यहां पे ऑरेंज वाले का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ऑरेंज वाले केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है ना, vy 0 है। ऑरेंज वाले केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, vy 0 है। और रेड वाले केस में अगर वर्टिकली ट्रीट करोगे, अगर इसका वर्टिकल मोशन ट्रीट करोगे, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? वो भी 0 होगी। रेड वाले केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो दोनों केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो एक तरह से वेरी करेगा। इसको मैंने सबसे पहले दिखाया था, इसका प्रेजेंटेशन भी दिखाया था, लाइव प्रेजेंटेशन इसका दिखाया था, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट एक तरह से बिहेव करेगा, तो yt कर्व तो एक जैसा होगा ना, yt कर्व तो एक जैसा होगा। तो ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ई, ए बी सी डी, यस, yt कर्व तो एक जैसा होगा। ओके, सो टाइम इज 1:29, तो इसको फिनिश करते हैं। कल हम इस पे एक बार और इस कंसेप्ट पे क्विज से शुरू करेंगे, और इस वीक का आई थिंक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ओवर नाउ। चैप्टर नंबर 3 भी ओवर हो गया, चैप्टर नंबर 4 भी ओवर हो गया। तो इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें चैप्टर 3 के भी क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 4 के भी क्वेश्चन होंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है, इजी वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन इजी वाले होंगे। मतलब कुल मिला के एक तरह से अभी एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन दूंगा तैयारी करने के लिए, है ना। संडे को टेस्ट होगा, 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और इजी वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, सेकंड इजी वाले क्वेश्चन होंगे। तो थर्ड और फोर्थ एक लेवल पे, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, अगले टेस्ट में फिफ्थ चैप्टर के भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, थर्ड के भी आएंगे, फोर्थ के भी आएंगे। तो थर्ड फोर्थ के डिफिकल्ट वाले आएंगे, फिफ्थ के इजी वाले आएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।